नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। क्या आप जानते हैं अपना बच्चा खोना क्या होता है? एक मां का होना क्या होता है? मैं चाहूंगा अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसे आप गौर से सुने और महसूस करने की कोशिश करें। हम में से हर किसी को औंधे मुंह या उल्टा लेटकर सोना अच्छा लगता है क्योंकि एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है। ज्यादातर लोग इसी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं। मगर एक औरत को जैसे ही ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो औंधे मुंह सोना बंद कर देती है क्योंकि उसका डॉक्टर उसे बताता है कि आपके ऐसे सोने से आपके बच्चे को तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर कहता है कि बाएं करवट लेकर सोएंगे तो ऐसे फायदा होगा, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह वगैरह। ये बात सुनकर वो महिला सारी रात बिना करवट बदले उसी पोजीशन में सोने लगती है ताकि पेट में पल रहे उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। मां बनने के बाद वही मां सारी रात बच्चे को अपने सीने से लगाकर सोती है ताकि उसके बदन के टच से, स्पर्श से उसका नन्हा बच्चा खुद को महफूज समझे। वो मां हर रोज उस बच्चे की मालिश करती है ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो, उसे बादाम खिलाती है ताकि उसका दिमाग मजबूत हो, उसे एक एक इंच बड़ा करने में वो मां अपनी आत्मा झोंक देती है। उसी बच्चे के माँ बाप उसे वो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं जो कभी शायद उन्हें भी नहीं मिला हो जिंदगी। वो उसे अपनी औकात से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसे अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उसके सपने पूरे करने में वो दिन रात धन दौलत सब कुछ लगा देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चा खुश रह सके, वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। एक बड़ा मशहूर शेर है कि एक अरसे से मेरी मां नहीं सोई है ताबिश, एक अरसे से मेरी मां नहीं सोई है ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। मतलब बच्चे ने एक बार यूं ही मां से कह दिया था कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, और तब से ये मां सोचकर परेशान है कि कहीं मेरा बच्चा अभी भी तो डरा हुआ तो नहीं है। जरा सोचिए, जब उस मां को उस शाम स्कूटी खराब होने पर उसकी बेटी ने कहा होगा कि मां मुझे डर लग रहा है, तो उस मां पर क्या बीती होगी। बच्चे के पांव में अगर खरोंच भी आ जाती है ना, आपका बच्चा होगा तो आप ये बात समझेंगे, या हो सकता है आप बच्चे हो तो आपको याद आएगी वो बात कि पांव पे खरोच भी आ जाने के बाद 10 मिनट तक उसे सहलाते हुए माँ बाप पूछते हैं बेटा दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द तो नहीं हो रहा। और यहाँ एक माँ की बेटी को रेप के बाद जिंदा जला दिया। यानी निर्भया से लेकर ज्योति तक और उन्नाव से लेकर मुजफ्फरपुर तक बलात्कार की हर घटना के बाद दुनिया तो आगे बढ़ जाती है। नेता लोग टीवी स्टूडियो में राजनीति करने चले जाते हैं, आम आदमी मोमबत्तियां जलाकर अपने काम पर लौट जाता है, मगर अपने बच्चे के लिए 9 महीने बाएं करवट सोई वो मां जिंदगी भर नहीं भूल पाती कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ था। और आप जानते हैं ऐसी घटनाओं से एक्चुअली में क्या हुआ है? हमने अपने घर की बच्चियों को डरपोक बनना सिखा दिया। 4-5 साल के बच्चे को गुड टच बैड टच समझाते हैं, उसे नन्ही उम्र में बता देते हैं कि सब पे भरोसा नहीं करना, सब लोग इस लायक नहीं होते। उसे शाम को घर से नहीं निकलने देते, हर रात या किसी भी रात देर रात उसे सफर नहीं करने देते। कहीं अकेली जाए तो 10 बार फोन करके पूछते हैं बेटी कहाँ हो, सब ठीक है, पहुंच गई नहीं पहुंची, पहुंचते ही मैसेज करना, पर्स में स्प्रे रख लो, चाकू रख लो, हेल्पलाइन नंबर सेव कर लो। ये सब क्या है? लाइफ जीने के लिए। लेकिन इस मुल्क में एक लड़की अपनी सारी एनर्जी खुद को बचाने में लगा देती। घर से निकलकर उसे दुनिया नहीं देखनी, उससे पहले तो खुद को बचाना है, ये एक बड़ा टास्क है। और फिर यही सोसाइटी शिकायत करता है कि यार कई लड़कियों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट है। क्यों भाई? यही समाज उनकी ड्राइविंग स्किल्स का मजाक उड़ाता है। लड़कियां अच्छे से ड्राइव नहीं करती हैं, उनके बोलने का मजाक बनाता है, उनकी पर्सनालिटी को जज करने लगता है। भैया हेलो, आप उसे जीने ही कहाँ दे रहे हो जो उसमें कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो? अगर आप कोई भी इंसान, आप सोचो उसको सारी जिंदगी डरे से में गुजार देगा, उसकी क्या हालत होगी? मजबूरी में घर में बंद होकर गुजार देगा तो उसमें आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो आप? कितनी सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो मुझसे ये कहते हैं कि रौनक, हम लोग जब मेट्रो से उतरते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे अगल बगल लोग कैसे हैं, वो कैसे हमें घूर रहे हैं, कैसे स्कैन कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो जानबूझ के कंधे से कंधा रगड़ कर चले जाते हैं और उन्हें लगता है वाह क्या अचीव कर लिया। तो ऐसे में लड़कियां कहाँ कॉन्फिडेंट होंगी? क्या सच में इस तरीके की सोसाइटी बनाना चाहते हैं हम लोग कि हमारी बेटियां ऐसे डर के जिए उसमें कि कॉन्फिडेंस से बाहर ना निकलें? आज हर माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालना चाहता है। वो चाहता है जिस जिस चीज पर लड़कों का हक है बेटी को भी वो मिले, वो डरे सहमे नहीं बल्कि एक चैंपियन की तरह जिंदगी जिए। पर सच में ऐसा है क्या? हम उसे माहौल दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे हैं। तो ये किसी एक आदमी के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, आपके मेरे लिए, हम सब के लिए शर्म की बात है। और मेरा साफ मानना है कि दुनिया में किसी भी इंसान पर सबसे पहला हक उसकी माँ का है जो उसे उस दुनिया में ले आई है। और किसी को यह छूट नहीं है कि वो एक माँ से उसका बच्चा छीन ले, उसे चोट पहुंचाए। वो माँ जो बच्चे के जरा सा डर जाने पर कई रातें नहीं सोती, 5 मिनट देर हो जाए तो बालकनी में आकर उसकी राह तकती है। बच्चे का मूड खराब हो जाए ना
तो वो खुद भी खाना नहीं खा पाती। फिर एक दिन कुछ लोग उसके बच्चे को जिंदा जला देते। अमृता प्रीतम ने एक दफे कहा था कि आओ उस इंसानियत पर आंसू बहाएं जो इंसान को जन्म देने के बाद से बांझ हो गई है। पर मैं पूछता हूं कितने आंसू बहाएं? अब तो ये आंखें भी सूख गई। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि असली मर्द अपनी ताकत से किसी को डराना तो दूर, अपनी मौजूदगी से, अपने प्रेजेंस से किसी को अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करवाता। क्योंकि आप सिर्फ एक मर्द, एक इंसान नहीं है, आप अपने आप में एक पूरी सोसाइटी हैं। आप अच्छे बनेंगे, पूरी सोसाइटी अच्छी बनेगी। और जब सोसाइटी अच्छी बनेगी तो किसी एक लड़की या एक औरत के लिए नहीं, सभी लड़कियों के लिए होगी। और उन लड़कियों में से एक आपकी भी बहन है, उन औरतों में से एक आपकी भी माँ है। और अपनी माँ और अपनी बहन के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर करते हैं या कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर पसंद आई हो और भी लोगों तक शेयर करें, हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है।